हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। छात्र छात्राएं आदर्श प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 10वीं की जो क्रमशः पाठ हमारा चल रहा है प्रश्न उत्तर बताने का। अभी मैं आपको इससे पूर्व वीडियो में 10 प्रश्न तक उत्तर बताया। अभी 11वां का उत्तर आप सुने और इसको सुन करके अपने कॉपी में नोट करें और इसकी तैयारी करें। 11वां प्रश्न में है अधोलिखित संवादस्य हिंदी भाषा में अनुवादम कुरुत। नीचे एक गद्य दिया हुआ है जो कि परिवारः लघु एवं वरम पाठ से लिया गया है। उस पाठ का गद्य अनुवाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मोहन बोलता है अद्य माम भृशम शिरो वेदना वादती। आज मुझे बहुत जोर से सिर में पीड़ा हो रही है। इसका हिंदी अनुवाद अद्य माम भृशम शिरो वेदना वाधती। आज मुझे भृशम मल से भयंकर या बहुत ज़्यादा सिर में पीड़ा हो रही है। रात्रो अपि न सुखे न सहितु अस्मि। मोहन कहता है कि मैं रात में भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। राधिकी गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ। राधिका उसकी पत्नी है, पत्नी को बोलती है हे पत्नी राधिकी, तुम गृह कार्य छोड़ो, घर का काम छोड़ो और मेरे पास आओ। इत एव आगच्छ, यहाँ आओ मेरे पास, अर्थात मेरा सेवा करो। राधिकी जो मोहन की पत्नी है वो जवाब देती है त्वम बारम बारम माम आह्वयसी। आप मुझे बार बार बुला रहे हो। त्वम मतलब तुम भी कहते हैं, लेकिन शिष्टाचार की भाषा में तुम मुझे बार बार आह्वयसी बुला रहे हो। तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो? किम अहम करोमि, मैं क्या क्या करूं। आसन्न ही दीप मालिका पर्व, पास में ही दीपावली का पर्व है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति, घर पर 10 रुपये भी नहीं हैं। किम एवं एवं मम जीवनम यास्यति, क्या ऐसा ही मेरा जीवन चला जाएगा। इति विचारे विचार्य गहने तमसी निमग्नम में मनः। ऐसा विचार कर कर कि गहन अंधकार में मेरा मन डूबा चला जा रहा है। राधिका उसकी पत्नी है, बोलती है कि तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो। किम हम करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं। हाँ, आसन्न है दीपमालिका पर्व, आसन्नम ही पास में ही दीपावली का त्यौहार है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति, घर पर 10 रुपये भी नहीं हैं, है ना। किम एवं एवं मम जीवनम यास्यति, क्या ऐसा ही मेरा जीवन चला जाएगा, है ना, ऐसा ही मेरा जीवन बीत जाएगा। इति विचारी विचार्य गहने तमसी निमग्नम में मन, ऐसा विचार कर कर कि मेरा मन गहन अंधकार में डूबा चला जा रहा है। इससे गद्य का अनुवाद है। प्रश्न 12 प्रदत्त गद्यांश अनुसारेण, ध्यान दीजिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये गद्य दिए हैं, इसको गद्य को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न है पहले तो गद्य है कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। ये गद्य को आप पढ़ेंगी, विस्तार न हो बोल करके मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न है पहला कस्य तनुजः छात्रावासी निवसन अध्ययनम संलग्नः जातः। ना, किसकी कस्य के स्थान पर आप करेंगी निर्धनः जनस्य। निर्धनः जनस्य प्रस्तुत गद्यांशतः तल प्रत्यांतम शब्दमेकम चित्वा लिखत। इस गद्यांश में तल प्रत्यय वाले शब्द को चयन करके लिखेंगे। तो दूसरा इसमें तल प्रत्यांत शब्द है रुग्णताम आकर्ण्य। बीच में पढ़िए, कहीं पर है एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। यहाँ पर रुग्णताम उसको लिखेंगे, ये तल प्रत्यय से शब्द बना हुआ है। वृद्धि संधि युक्तम पदम एकम चित्वा लिखा था। वृद्धि संधि से युक्त एक पद का चयन करें। तो यहाँ पर आप देखिए वृद्धि संधि जिसमें हुआ है ऐसा शब्द है तत्र धन एव तत्रैव, तत्तनय तत्रैव छात्रावासी निवसन अध्ययने संलग्न। यहाँ पर जो है ना तत्रैव शब्द जो है वृद्धि संधि से युक्त है, यहाँ पर इसका बनेगा। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक 12 का छात्र छात्राएं आगे चलिए, मैं आपको प्रश्न 13 का उत्तर बताने जा रहा हूँ। अधोलिखित केशांचित चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत है। इसमें से ये जो प्रश्न दिए हैं इनमें 4 प्रश्नों के उत्तर जो है ना संस्कृत में आपको लिखना है। 13 का है ना। तो श्रुति अनिलो पुत्रीभ्याम सह कम प्रति गच्छतः
ये कम के स्थान पर लिखेंगी स्वगृह, है ना, स्वगृहम प्रति। पहला प्रश्न का उत्तर है श्रुति अनिलो पुत्रीभ्याम सह कम प्रति गच्छतः, तो कम के स्थान पर स्वगृहम प्रति गच्छत। श्रुति अनिलो पुत्रीभ्याम सह स्वगृहम प्रति गच्छतः, इसका उत्तर हो गया। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर है ना, कथम के स्थान पर आप करेंगे नीति युक्त्या। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्त्या साधयन्ति, ये दूसरे प्रश्न का नीति युक्त्या ऐसा लिखेंगे। तीसरा मंगल यानम कुतः विमुक्तम, आप सब जानते हैं मंगल यानम श्री हरि, है ना, हरि कोटा सतीश धवनांतरिक्ष केंद्रात विमुक्तम। श्री हरि कोटा सतीश धवनांतरिक्ष केंद्रात विमुक्तम, कुतः के स्थान पर वो उत्तर लिखेंगे। और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न 4 का उत्तर। कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगरम किमर्थम के स्थान पर लिखेंगे ताप विद्युत यंत्रम अस्ति, है ना, कोरबा नगरम ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतः प्रसिद्धम। उत्तर में किमर्थम के स्थान ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतः प्रसिद्धम। छत्तीसगढ़ी स्वामी विवेकानंद वर्षद्वयं यावत् समयं कुत्र व्यतीतवान, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जी 2 वर्ष तक कहाँ समय बिताए, तो इसका उत्तर है रायपुरी, है ना, रायपुरे द्विवर्षं पर्यंतम व्यतीतवान। कुत्र के स्थान पर आप रायपुरी करेंगे। परशु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत्, परशु जो है मत्स्याखेट कहाँ पर किया था, तो यहाँ पर अर्पा नद्याम, कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे अर्पा नद्याम परशु, अर्पा नद्याम मत्स्याखेटम अकरोत्, ये इसका उत्तर है। प्रश्न 14 का उत्तर आप चलिए। प्रश्न 14 का उत्तर केषांचित् चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि हिंदी भाषा में, 4 प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। ऊपर वाला संस्कृत में था, 4 आप कोई भी मनपसंद से लिख सकते हैं। चलिए 14 का उत्तर बताते हैं। कतिधा मंगलयानम मार्गः परिवर्तितः, तो कतिधा के स्थान पर सप्तधा या 7 बार, 7 बार मंगलयान जो है अपना मार्ग बदला, इसका उत्तर है। भारतीय किम अतीव रोचते, भारतीय को अधिक क्या अच्छा लगता है, तो भारतीय व्याकरणम, भारतीय को व्याकरण अधिक अच्छा लगता है, तो इसका उत्तर होगा। और आगे है कह वंशम आख्याति, किसके द्वारा वंश बढ़ता है, तो विनयन, विनयु वंशम आख्याति, विनय के द्वारा, विनयशीलता के द्वारा वंश बढ़ता है। केन श्रोत्रियो भवति, किससे श्रोत्रिय होता है व्यक्ति, श्रुतिन शास्त्र ज्ञानसी, शास्त्र का ज्ञान होने से श्रोत्रिय कहलाता है, तो श्रुतिन शास्त्र का ज्ञान होने से श्रोत्रिय होता है। आत्मानंदस्य जन्म कदा अभवत्, आत्मानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो ये 6 अक्टूबर 1929 में आत्मानंद जी का जन्म हुआ था। संस्कृतम कीदृशम अस्ति, संस्कृत कैसा है, तो कामधेनुवत, संस्कृतम ही कामधेनुवत, संस्कृत भाषा कामधेनु के समान है। ये इस प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है। छात्र छात्राएं इसको सुन करके देख करके आप नोट करेंगे। आगे प्रश्न 15 में जो है ना, स्वपाठ्य पुस्तका चतस्रः सूक्ति, अपने पाठ्य पुस्तक से 4 सूक्तियाँ लिखना है आपको। ध्यान दीजिए, 4 प्रकार के सूक्ति में यत्र जीवः तत्र शिवः, ये स्वामी आत्मानंद वाला पाठ में है, यत्र जीवः तत्र शिवः। और पाठ के ऊपर में कहीं लिखा हुआ है परिवारः लघु एव वरम, परिवार छोटा ही अच्छा है, तो परिवारः लघु एव वरम, ये सूक्ति वाक्य है। आगे है छिद्री स्वनर्था बहुली भवंती, इसी पाठ में है परिवारः लघु एव वरम में, है ना, छिद्री स्वनर्था बहुली भवंती, अत्यधिक छिद्र वाली नष्ट हो जाते हैं, बहुत शीघ्रकारी बहुत शीघ्रता करने वाले नष्ट हो जाते हैं। तो ये सूक्ति वाक्य आप नोट कर लेंगे, छिद्री स्वनर्था बहुली भवंती। और एक सूक्ति वाक्य है संसारी दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ति, ध्यान देंगे, संसारी दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ति। इसी भांति और एक सूक्ति है आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि, आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि, ये सूक्ति वाक्य आप बोर्ड परीक्षा में भी और इस परीक्षा में भी नोट करें।
फिर एक बार ध्यान दें, यत्र जीवः तत्र शिवः, परिवारः लघु एव वरम, है ना, छिद्री स्वनर्था बहुली भवन्ति, संसारी दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ति, आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि। इस प्रकार से आप इसमें कहा गया है कि चतस्रः 4 सूक्तियाँ लिखिए। आप 4 सूक्ति लिख सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, पाठ्य पुस्तक का ही लिखेंगे, इधर उधर का नहीं लिखेंगे। आइए चलते हैं आगे। स्वपाठ्य पुस्तकात् सुभाषितानि इति पाठात् श्लोकद्वयं लिखत। हाँ, अपने पाठ्य पुस्तक से 2 सुभाषित श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आए हों, ध्यान देंगे जब भी आप सुभाषित लिखेंगे प्रश्न पत्र में नहीं आए होंगे, ऐसा सुभाषित को लिखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सरल श्लोक, आप उसको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। दिनांति पिबेत् दुग्धम निशांति च पिबेत् पयः, भोजनांति पिबेत् तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। भोजनांति पिबेत् तक्रम किं विद्यस्य प्रयोजनम, ये सुभाषित श्लोक है। दिनांति पिबेत् दुग्धम निशांति च पिबेत् पयः, भोजनांति पिबेत् तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। बहुत सुंदर सुंदर इसमें सुभाषित श्लोक हैं। तो अब आपको एक और बता रहा हूं मैं, ये प्रश्न पत्र में एक आया है नास्ति विद्या स्वम चक्षु, तो इसको आपको नहीं लिखना है, नया लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया होगा, ध्यान देंगे। तो एक और है, अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम, अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम, स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः, सारतन्तु ग्राह्यम अपास्य फल्गु, हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम, स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः, सारतन्तु ग्राह्यम अपास्य फल्गु, हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। इस प्रकार से और एक श्लोक आपको बता रहे हैं जो सरल होगा। आचार्यत्पादमादत्ति पादम शिष्य स्वमेधया, कालीन पादमादत्ति पादम स ब्रह्मचारी भी। छात्र छात्राएं, ये भी सरल श्लोक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। आचार्यात् पादमादत्ति पादम शिष्य स्वमेधया, कालीन पादमादत्ति पादम स ब्रह्मचारी भी। इस प्रकार से 2 सुभाषित श्लोक हो गए हैं। आगे आपको महाकवि कालिदास का निबंध लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यह महाकवि कालिदास का निबंध आप देख के लिख लीजिए। यह मम प्रदेशः सदाचारः, क्रिकेट जिसको बेटा कहते हैं, हमारा दिव्यवाणी संस्कृतम में कालिदास जी का जीवनी आपको मिलेगा। कालिदास का जीवन परिचय पढ़िए, बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पर ये आपको एक आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा प्रार्थना पत्रम लिखा, ये 4 अंक का है। शुल्क प्राप्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आगे मैं आवेदन पत्र के लिए अलग से 2-3 आवेदन इसी दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से बोल करके बता दूंगा, और आप पुस्तक से भी देख के लिख सकते हैं। इसी भांति ये अंतिम में 18 नंबर प्रश्न में 2 आवेदन लिखना है। या तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर नगरे 10वीं कक्षायाः छात्र दिलीशः भवान् 5 दिवसानाम् अवकाशं स्वप्राचार्यं प्रति संस्कृत भाषायां प्रार्थनापत्रम, 5 दिन के अवकाश के लिए संस्कृत में पत्र लिखना है। और ये अ नंबर है। ब नंबर एक गद्यांश दिया है ना। ब नंबर में अधोलिखित अपठितम गद्यांशम, इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें प्रश्न को ही मैं बता रहा हूँ, उत्तर आपको बताते जा रहा हूँ, उसको आप जो है ना नोट कीजिएगा, प्रश्न पढ़ लीजिएगा। लोकतंत्री केशाम कल्याणम शासनस्य प्रमुखम कार्यम, तो केशाम के स्थान पर आपको करना पड़ेगा, है ना, जनानाम। लोकतंत्री केशाम के स्थान पर आप करें जनानाम कल्याणम शासनस्य प्रमुखम कार्यम भवति, ये पहला प्रश्न का उत्तर होगा जनानाम। लोकतंत्रे दोषां दूरीकर्तुं किम अनिवार्यमस्ति,
लोकतंत्र में दोषों को दूर करने के लिए क्या अनिवार्य है? तो लोकतंत्री दोषान दूरीकर्तुम शिक्षा अनिवार्या अस्ति, है ना। किम के स्थान पर आप करेंगे शिक्षा अनिवार्य अस्ति। ये कोष्टक में, ये मतलब गद्य में शिक्षा दिया हुआ है कहीं पर, है ना। देखिए यहाँ दिया है तदर्थम सर्वभ्य शिक्षा अनिवार्य, तो यहाँ पर आप करेंगे लोकतंत्री दोषान दूरीकर्तुम किम के स्थान पर आप शिक्षा अनिवार्य अस्ति ऐसा करेंगे। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्री कस्य कस्य महत्वम प्रमुखम, लोकतंत्र में किसका प्रमुख महत्व है? तो जनस्य, कस्य के स्थान पर आपको करना होगा जनस्य। और आगे चलते हैं, काम बिना लोकतंत्रम सुरक्षितम न भवति, किसके बिना लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षाम बिना। शिक्षाम बिना, काम बिना के स्थान पर शिक्षाम बिना लोकतंत्रम सुरक्षितम न भवति, ये इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और अथवा दिया है गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखेंगे लोकतंत्रम या जनतंत्रम, है ना। ये लोकतंत्र की विशेषता इसमें बताया गया है। गद्य का सारांश आप लिखेंगे लोकतंत्रम। और दूसरा है प्रश्न है प्रमुखम कार्यमिति पदयोः विशेषणम पदम किम, तो यहाँ पर इसमें विशेषण पद है प्रमुखम, इसमें से उत्तर बनेगा प्रमुखम दूसरे प्रश्न का, है ना। 18 का ब का ये, है ना, दूसरे जो अथवा दिया है उसकी ख में प्रमुखम। 3 नंबर जनानाम शासनम जनतंत्रम कथ्यति इति वाक्य क्रियापदम, इसमें 3 प्रश्न में जनानाम शासनम जनतंत्रम कथ्यति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो कथ्यति, इसको अंडरलाइन लगा लीजिए, कथ्यति ये क्रियापद है, इसको आप लिख सकते हैं। जनतंत्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, ये जो गद्य पढ़े हैं जनतंत्रम का पर्याय पद क्या है? तो इसका लोकतंत्रम, जनतंत्रम का पर्याय पद होगा लोकतंत्रम। छात्र छात्राएं, अध्यापक साथियों, अध्यापिकाओं, बहनों, ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आपको कक्षा 10वीं की जो वर्तमान में प्री बोर्ड परीक्षा मॉडल उत्तर इसके बताने का प्रयास किया हूं। और इसको मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा बार बार सुन करके उसको नोट कर लें, सही उत्तर को नोट कर लें, तैयारी करें। मेरा उद्देश्य हमारी संस्कृत के छात्र छात्राएं बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों, कहीं पर भी उनका अंक न कटे। और ये वीडियो सुनने से बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, ध्यान देंगे। निबंध और आवेदन, निबंध का तो कालिदास का हमारा बन चुका है वीडियो, आगे में सभी निबंधों का आपकी सेवा में वीडियो डालता रहूँगा। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में संप्रेषित कीजिए, उनको भेजिए, वो भी सुने, तैयारी करें, पढ़ें लिखें। और संस्कृत जैसी जो आदर्श भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें वो कहीं पर भी उनका अंक न कटे, वो सबसे अग्रणी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे पुनः संस्कृत में, है ना, संस्कृत के प्रश्न उत्तर के साथ आपको मैं मिलूँगा। तो सब मिल के बोलिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः, धन्यवाद।